तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है, आपको पता है। और आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2। क्लास फर्स्ट आपने देख ली होगी और आपको पता है कि उसमें हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, सीआई और एसआई के अंतर वाले आपको सवाल कराए थे। और आज इस पर हम टाइप बाय सवाल करेंगे, कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं और किन किन की संभावना ज्यादातर है एग्जाम में आने की। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 है और आज ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समाप्त कर देंगे। टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और आप सभी को पता है कि जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इसमें आपका जो बैच है वो है यूपी पुलिस का। सब बच्चे जानते हैं अच्छी तरीके से यूपी पुलिस का बैच चला। ठीक है, और जिसमें आज का जो टॉपिक है वो सीआई है क्लास नंबर 2। बात आई कि नहीं समझ में? और एक एक करके बारीकी से सभी चीजों को समझना है, कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। और आपको साथ ही साथ मैं बताता हुआ चलूंगा कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, सिंपल सी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे? आप कहेंगे सर कैसे, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, ये जो सवाल है वो है कि 4,704 रुपए का धन 2 वर्ष में 5,766 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात आपको करनी। देखिए, एक चीज समझिएगा, उसका देखिए ऐसे सवाल हमने एसआई में भी किए थे ना। आप कहेंगे सर हाँ, ऐसे सवाल हमने सीआई में एसआई में भी किए थे। सिंपल सा पैटर्न है, आपसे कहा गया है 4,704 रुपए का जो धन है, मतलब प्रिंसिपल दिया है और 2 वर्ष बाद वो आपका अमाउंट बनना है। ठीक है, आपसे रेट पूछा और इसी प्रकार का सवाल पिछली बार आ चुका है। मैं आपको वो सवाल भी आगे यहाँ पे कराने वाला, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, आपको क्या करना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल से और अमाउंट की कंडीशन दी हुई है। प्रिंसिपल से अमाउंट की कंडीशन दी हुई है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल दिया है 4704 और अमाउंट दिया है 5766। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है? याद केवल इतना रखना है कि अगर कंडीशन 2 साल की है तो आपका स्क्वायर रूट बनता है। ठीक है, और अगर 3 साल की कंडीशन है तो आपका क्यू रूट बनता है। ठीक है, और 4 साल की बात हो जाए तो आपकी 4 की कंडीशन बनती है, जो कि आईवी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत आती है इस प्रकार से। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं भैया क्या ये स्क्वायर बनने नहीं बनने, तो हमें ये स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। पहले हम इसको काट लेते हैं। देखिए 6 से कट रहा है, 6 से काटते हैं। 6 सत्ते 42। ठीक है, 5 8 बार 48 और कितना बचा 2 और 6 चक्का 24, 784 हो गया। 6 से काटेंगे, 6 नाम 54 और यहां से 3 छंग 36 और 6 कम 6। अब देख लीजिए 2 साल है ना, तो स्क्वायर की कंडीशन बननी होगी, स्क्वायर रूट की। स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। देखिए रूट लगा दीजिए। यहां से देखिए ये कितने का स्क्वायर, आप कहेंगे सर 28 का स्क्वायर है। ये कितने का, आप कहेंगे सर 31 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, कितना ब्याज मिल रहा है? 3 मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है? 28 पर मिल रहा है। सिंपल सी बात है, गुणा कितना आपका 100। 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे कितना 7, तो ये हो जाएगा आपका 25 3 75 बट्टे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन हो तो मिक्स फ्रैक्शन में, डिवाइड में है तो आपको डिवाइड करके मुझे ऑप्शन बता देना है, केवल डिवाइड आपको बताना है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में होता तो आपको क्या करते, 10 सही 5/7% रेट हो जाती। अब 10 से आगे वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, ये वाला सही है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऑप्शन करके आपको बता दिया, डिवाइड में नहीं छोड़ा आज की क्लास में आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपसे रेट पूछा जा रहा है तो आपको इस तरीके से रेट निकाल देना। और सवाल करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो ये सवाल है 2019 के एग्जाम में आया था। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, यूपी पुलिस का ही है और किसी का नहीं। आप सोचे कि यूपी पुलिस का बैच चला तो यूपी पुलिस का ही सवाल बता रहा हूं मैं आपको, पिछली बार जो आया हुआ है। ठीक है, सवाल काफी सिंपल था, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सवाल था कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में अपने का 64/27 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर। देखिए अपने का और देखो कंडीशन समझ लो। देखो अपने का इतना हो जाता मतलब अमाउंट बन जाता है। अपने का मतलब प्रिंसिपल का खुद का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना हो जाता है 64/27 हो जाता है। 64 बट्टे कितना हो जाता है 27।
इसका मतलब बेटा ये है, मैंने जस्ट आपको बताया कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट पर। अगर मैं कहूं बेटा आपसे सिंपल सी बात कहूं कि प्रिंसिपल कितना है, आप कहेंगे सर 27 है, ठीक है। अमाउंट कितना बनना है, 64 बनना है। 3 साल में ये कंडीशन हो रही है तो क्यू रूट की कंडीशन बनेगी, तो क्यू रूट लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। ये कितने का क्यू, आप कहेंगे सर 3 का। ये कितने का क्यू, आप कहेंगे सर 4 का। कितना ब्याज मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कितने पर बेटा, 3 पर। तो 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3। या फिर आपको इस तरीके से लिख के दे सकता है 33.33%। दोनों का अर्थ यहां पर एक ही है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि किस्मत से सब कुछ होता है जीवन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, काबिलियत से होता है। उसके लिए मैं आपको एक लाइन यहां पे सुनाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा कि कागज हमेशा किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। ये ध्यान रखना, कागज अपने हमेशा किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। किस्मत साथ दे ना दे लेकिन काबिलियत आपका जरूर साथ देगी, क्योंकि आपने देखो कागज हवा आएगी तभी उड़ेगा, अपनी काबिलियत से नहीं। पतंग को उड़ाया जाता है, कागज को ऐसे उड़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये ध्यान रखिए, पतंग काबिलियत से उड़ती है, इसलिए आप तरक्की भी काबिलियत से करेंगे। भरोसे से मत बैठिए किस्मत के, क्योंकि किस्मत सभी की अच्छे तरीके से साथ नहीं देती लेकिन काबिलियत सबकी साथ देती है, ठीक है। देखो एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में अपने का 2.56 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि दर वार्षिक संयोजित है तो दर बताइए। देखो प्रिंसिपल से अमाउंट की कंडीशन बन रही है बेटा, कितनी, 1 से कितना 2.56, ठीक है। और मैं कहूं बेटा यहां से अगर आप पॉइंट हटा दें तो क्या यहाँ 2 जीरो नहीं बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। 2 साल है तो आप इसके स्क्वायर रूट लगा देंगे, बिल्कुल सही बात है। ये 10 का हो गया और ये 16 का हो गया। कितना ब्याज मिल रहा है, आप कहेंगे 6 मिल रहा है। कितने पर, 10 पर मिल रहा है। गुणा कितना आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 10 सिंगा 60% आ जाएगा। तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा सवाल में, ठीक है कि नहीं। आगे देख लीजिए, देखिए अब आपसे इसी प्रकार के सवाल में प्रिंसिपल पूछा जाता है, मतलब मूलधन। तो इसकी कंडीशन कैसे बनेगी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर कॉन्सेप्ट बता दीजिए साथ ही साथ। देखिए कैसे, ध्यान क्या रखना है आपको। देखो सिंपल से वे में मैं एक रास्ते से बताता हूं कि आपने 10,000 रुपये उधार लिए बेटा, है बताता हूं 10,000 से ही मैं हमेशा, क्यों कि 10,000 से ज्यादा अमाउंट लेना भी मत। आपने 10,000 रुपये लिए 10% से, तो 1 साल में उसका जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 1,000 रुपये बनेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर बेटा मैं आपसे कह दूं सिंपल सी बात कि अगर आपने 1 साल बाद धन चुका दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट में धन चुका दिया तो ठीक है, और अगर आप धन नहीं चुका पाए तो आप पर जो उसका कर्ज है वो प्रिंसिपल के तौर पर 11,000 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल के तौर पर जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 11,000 बनेगा। अगर पैसा अब चुका दिया गया तो ठीक है, नहीं चुकाया गया तो अब अगले वर्ष के लिए 11,000 पर वो आपसे 10% लेगा, ठीक है। तो 10% लेगा तो कितना लेगा, आपका 1100 ब्याज लेगा। अगर आपने 1100 ब्याज जोड़ दिए इसमें तो ये 12,100 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पैसा चुका दिया तो ठीक है, नहीं अगले साल के लिए ये फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर प्रिंसिपल उधार लिया है कोई पैसा, ठीक है, कुछ समय बाद वो अमाउंट बनेगा। अगर आपने चुका दिया तो ठीक है, फिर उसके बाद अगला अमाउंट बनेगा, ठीक है। और पिछला वाला जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का वर्क करता जाएगा। आपने चुका दिया तो ठीक है, अगला अमाउंट बनेगा, पिछला वाला फिर प्रिंसिपल का काम करेगा। बात आई कि नहीं समझ में। तो पिछला जो बनता जाएगा अमाउंट, आगे कर्ज बढ़ता जाएगा, तो पिछला जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का वर्क करता रहेगा। बात आई कि नहीं समझ। आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है। अब हम सीधे सवाल की तरफ पहुंच जाते हैं। कैसे सवाल को करेंगे भी आसानी से। देखो क्या करना है कि यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में 6400 और 8 वर्ष में 8,000 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो कोई प्रिंसिपल लिया उधार, ठीक है, वो कितने वर्ष में, आप कहेंगे सर 4 वर्ष में, 4 ईयर में वो कितना हो रहा है, आप कहेंगे सर 6400 हो रहा है। कोई टेंशन नहीं है। और वही जो धन है वो आपका कितने समय में, 8 वर्ष में। वही जो धन है वो 8 साल में आपका कितना हो रहा है बेटा, आप कहेंगे सर 8,000 हो रहा है। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है।
यहां से देख लीजिएगा अब कंडीशन। अब यहां से मैं आपसे एक सिंपल से वे में एक बात कहूं कि ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट पहला और ये अमाउंट दूसरा, तो अब ये इसके लिए ये अमाउंट जो है तो इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, इसके लिए प्रिंसिपल ये तो इसके लिए प्रिंसिपल ये है। अब देख लीजिए यहां से यहां तक 4 साल, टोटल कितना है 8 यहां तक, तो बच्चा 8 में से 4 गया तो 4 साल। समय बराबर है दोनों का, टेंशन लेने की आपकी आवश्यकता नहीं है, समय सेम। अब हम देखेंगे सेम समय में सेम गुना हो रहा होगा, क्योंकि बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, यहां पे थोड़ा समझा देता हूं कि आपका जो फॉर्मूला है अमाउंट का वो होता है P1 + R बटे कितना 100 पे पावर n। तो यहां से जो कंडीशन बनती है वो स्क्वायर की, क्यू की, इस प्रकार से ही कंडीशन बनेगी हमेशा, क्योंकि प्रिंसिपल आ जाएगा नीचे, A/P की जो कंडीशन बनेगी वो 1 + R बटे 100 पे पावर n होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, कंफ्यूज ऐसी कंडीशन में कभी होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कैसे? अब यहां से देखेंगे धन कितना गुना हो रहा है, धन कितना गुना हो रहा है, देखो 8000 हो रहा है, देखो गुना कैसे निकालते हैं, डिवाइड देखिए, 8000 हो रहा है कितने से, 6400 से, 4 साल में, तो 16 पंजे 80 और 16 चक्का 64। ठीक है, 5/4 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 5/4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 साल में 5/4 टाइम्स हो, तो यहां भी 4 साल में 5/4 टाइम्स हुआ होगा। ठीक है, तो जो पैसा था वो 5/4 गुना होकर कितना आ रहा था, 6400 आ रहा था। ठीक है कि नहीं बेटा, बात आई कि नहीं समझ में? अब एक चीज और समझिएगा ध्यान से, अब मैं आपसे एक सिंपल वे में बात बताऊं तो आपको करना क्या है, यहां से इसको क्रॉस कर देना है और 4 का कर देना मल्टीप्लाई, और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बता देना। ठीक है, प्रिंसिपल आपका निकल आएगा। बात आएगी नहीं समझ में? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, सवाल हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही सवाल एक और करते हैं तो आपकी टेंशन बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। देखो कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9000 तथा 6 वर्ष में 12000 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना, कुछ नहीं है। देखो प्रिंसिपल की कंडीशन वही बनेगी, कितने वर्ष में, पहले 3 साल में, 3 साल में कितनी हो जाएगी 9000। ठीक है, और वही कंडीशन 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी 12000। ठीक है कि नहीं? अब यहां से 6 में से 3 गया तो समय सेम है, यहां पे टाइम क्या है, सेम है, तो कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो 12000 हो रहे हैं, कितने से हो रहे हैं बेटा, 9000 से, इनको रट लीजिएगा, इस प्रकार के सवाल आने की संभावना ज्यादा है। 3 से कितना 4, 4/3, 4/3 गुना हो रहा है, तो 3 साल में 4/3 गुना हो रहा है, तो यहां भी 3 साल में 4/3 गुना हुआ होगा। ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल है वो 4/3 गुना होकर कितना आ रहा है, 9000 आ रहा है। ठीक, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, और यहां से 1 बचेगा, और 4 दूनी फिर 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से फिर बचा तुम्हारा बेटा कितना, 2, 4 पंजे 20, 2250 हो जाएगा, और आपको 2250 में 3 का गुणा करके मुझे आंसर बताना। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? आप मल्टीप्लाई खुद कीजिएगा भाई, मल्टीप्लाई खुद। देखो अगला सवाल है, देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में 2800 और 15 वर्ष में 3500 हो जाती है। अब समय की कंडीशन अलग अलग बनेगी, ध्यान से समझिएगा कैसे। पैसा कितना है नहीं, कितने वर्ष में हो रहा है, 10 साल में 2800 हो रहा है, 10 ईयर्स में कितना हो रहा है, 2800 हो रहा है। ठीक है, और यही पैसा 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 3500, 15 ईयर्स में कितना हो रहा है, 3500 हो रहा है। ठीक है बेटा, 3500 हो रहा है। अब एक चीज समझना ध्यान से, 10 15 में 10 गया तो बचा कितना, 5 बचा। ठीक है, 5 साल, तो पहले ये देख लो 5 साल में कितना गुना हो रहा है। तो अगर हम 5 ईयर्स का देखें बेटा, 5 ईयर्स में कितना गुना हो रहा है, तो हम 3500 में 2800 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0, 7 से 5 और 7 से कितना 4, 5/4 गुना हो रहा है। 5 बट्टे कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में। अब कंडीशन आती है ईयर की। ठीक है, तो ये जो समय है वो इससे 2 गुना है, 2 गुना है ना, 5 दूनी 10, तो इस पे भी पावर लग जाएगी, 5/4 की पावर कितना लग जाएगा, 2, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि समय यहाँ पावर में वर्क करता है, ध्यान रखिएगा।
समय पावर वर्क करता है। तो जो भी धन था वो 25/16 गुना हो रहा था, होकर कितना आ रहा था 2800। तो ये आ रहा था प्रिंसिपल 25/16 गुना होकर कितना आ रहा था बेटा 2800। ठीक है, ये से ये कटेगा, 25 से सीधा 400 को ले लीजिए, तो ये 28 गुणा 4 हो जाएगा, 28 गुणा 4 गुणा हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28 गुणा 16 चक्का 64, 64, और गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 64, 8 चौका 32, 1792। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बात आएगी नहीं समझ में? तो हमने दो चीजें तो निकालनी, क्या क्या सीख लिया अभी हमने? फिलहाल में हमने 2 पॉइंट बहुत ही बेहतरीन सीख लिए हैं। एक तो दर ज्ञात करना, और एक सीख लिया है बेटा हमने दूसरा पॉइंट, मूलधन ज्ञात करना। अब हम चलते हैं सीधे तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। सवाल अगला, ठीक है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना के आधार पर, किसके आधार पर? गुना के, पहले समझ लेते हैं गुना के आधार। ट्रिक बताऊंगा सिंपल सी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, गुना पर आधारित। गुना पर आधारित चीजों को समझिएगा, टेंशन लेने की आपकी आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा? सिंपल सा पैटर्न बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर मैंने एक ट्रिक भी डाली हुई है, गुना पर आधारित कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सर्च करेंगे गुना पर आधारित बाय हैरी सर, तो आपका ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से निकल के भी आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, स्टार्टिंग में वीडियो आ जाएगी। तो गुना पर आधारित, आपको गुना पर आधारित करना के एक साइड में तो लिखना है बेटा समय, और एक साइड में लिखना है आपको गुना, केवल इतना लिखना है, टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, समझ लीजिएगा। पहले देखिए कितने समय में, 4 वर्ष में कितना गुना हो रहा है बेटा? 3 गुना हो रहा है। ठीक है, अब उसने कहा है, क्या कहा है कि वही धन कितने समय में, टी आपसे पूछा है, कितने समय में कितना गुना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब जो भी गुना होता है उसका मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट, अमाउंट बनता है। आपको क्या करना है? केवल गुना में बेस सेम करना है। बेस सेम कैसे? 3 का तो जिससे कम बेस सेम होगा नहीं, तो 3 की पावर तो 1 रहेगा ही, और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, बेस सेम हो गया। अगर बेस सेम हो गया तो अब आपको इन बेस को लेने की जरूरत यहां तक नहीं है, केवल काम पावर से चलेगा। तो टी का मल्टीप्लाई तो कर देंगे बेटा हम इसमें, तो टी आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये 12 आ जाएगा। तो कितने समय में गुना हो जाएगा बेटा? 12 वर्ष में 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया है, बिना घुमाव का, बिना झंझट का, कोई प्रॉब्लम नहीं। किधर से भी देखो, मैं कॉन्सेप्ट ऐसे बताता हूं कि सवाल कितना भी किधर से भी घूम जाए, इस तरीके से हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि रटा दिया, इतना गुना हो रहा है, गुणा गुणा करके बताया, फिर भूल जाए बच्चे। समय पूछ ले तो और भूल जाए, समय पूछ ले, गुना पूछ ले तो और भूल जाए। ठीक है, अलग अलग चीजें कंडीशन देखो। अब कितना गुना पूछा गया बताइए, है कि नहीं है? तो और किसी तरीके से करो, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं आपको। कोई धन 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वह 40 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? मैंने आपको क्या बताया कि समय और ये गुना, समय और क्या बताया था मैंने आपको? गुना बताया था। ठीक, समझ लीजिएगा। समय कितना है बेटा? समझ लेते हैं। समय है हमारा कितना? पहले 3, 8 है। 8 में कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। ठीक है, और यहां से वो कह रहा है कि 40 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई आपको समझाया था बेटा, तो ये वाली कंडीशन अपोजिट आती थी, तो ये इसके डिवाइड में जाता था। कुछ नहीं करना, डिवाइड दे दीजिए। कितनी बार? 5। तो जो 5 बार जाता था वो पावर की कंडीशन बनती थी। तो आपको क्या करना है? 3 पे पावर कितना लगा देना? 5। 3 पे पावर 5 लगा देंगे तो आपको पता है 243 आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाए। बताओ क्या था सवाल में? कोई टेंशन थी? बिल्कुल टेंशन नहीं थी। ठीक है कि नहीं? घबराना ही नहीं है यार। देखो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और ये देखो, ये है 4620 रुपए की राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% तो किस्त ज्ञात करो। किस्त का आधार है, तो किस्त का आधार हम समझ लेते हैं कि किस्त का आधार होता क्या है। देखो समझना बेटा है, चीजों को समझना है कैसे। देखो
सपोज कीजिए आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लेने गए, आप लेने गए, लिए नहीं अभी, लेने गए, ठीक है। रेट बताया उसने 10%, ठीक है। और उसने कहा भाई कि मैं 3 साल के लिए तुझे ये उधार दे सकता हूं चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। कितने साल के लिए, टाइम कितना हो गया, 3 साल के लिए, ठीक, उधार दे सकता हूं। और उसने कहा, अब लेने गए तो उसने दिमाग लगाया आपके सामने, कैसा दिमाग लगाया, उसने कहा कि भाई अगर तू 3 साल के लिए उधार ले रहा है 10% की दर से, तो 13,310 रुपए तेरे टोटल हो जाएंगे लगा के ब्याज। अब वो क्या कहेगा तुमसे, देखो कितना ज्ञान देगा आपको, इतना ज्ञान देगा आपसे, कहेगा तू ऐसा कर भाई, इसको किस्तों में चुका दियो। तो क्या कहेगा, 3 किस्तें बना देता हूं तेरी मैं वार्षिक, और 3 से दे देता हूं मैं इसमें डिवाइड, क्योंकि इतना ही तो हो जाएगा 3 साल में तेरा पैसा। तो वो डिवाइड देगा, और डिवाइड देके कहेगा 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12, फिर बचा 3 तिया 9, और फिर बचा 2 3 छिंगा 18, फिर 3 छिंगा 18 पॉइंट में आती जाएगी कंडीशन। मतलब तू ऐसा करियो 4436 रुपए दे दियो, 66 पैसे छोड़ दियो, हर साल तू इतना देता रहियो, ठीक है। तुम कहोगे यार ये बिल्कुल सही बात है यार, मजे आ गए। लेकिन ये किस्त का तरीका प्रॉपर तरीके से गलत है, क्योंकि किस्त का मतलब होता है कि प्रिंसिपल जो आपने उधार लिया उसके बाद जो आपका ब्याज जा रहा है, किस्त जो जा रहा है, तो प्रिंसिपल में भी से पैसा कम होता है। तो यहां जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्त का आधार बनता है वो बनता है पावर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर अमाउंट जो बनता है वो पावर के अकॉर्डिंग बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी रेट दे रखी हो आपको सवाल में उसको उठा लीजिएगा, ठीक है, तो उसका फ्रैक्शन बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से प्रिंसिपल और किसकी कंडीशन बनानी है, अमाउंट की, किस्त की, अमाउंट की कितनी बनेंगी वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे, किस्त की बनेंगे अमाउंट की, जी ध्यान रखिए कैसे। तो 10 रुपए उधार लिए थे, 1 रुपए ब्याज लगा के हो रहे थे, ठीक है। अब मैं कहूं आपसे कि दूसरे साल में जाइए, पहले साल में ये बनेगी, दूसरे साल में वर्ग लग जाएगा, स्क्वायर की कंडीशन बनेगी, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, ठीक है। अगर वो कहे कि तीसरे साल में, तो आप क्या करेंगे 1000 और यहां आ जाएगा 1331, इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है बेटा, है। लेकिन मैं कह रहा था कि किस्तें हमेशा बराबर होगी, ये अमाउंट की कंडीशन बन रही थी, अब मुझे इनकी किस्त की कंडीशन बनानी टोटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो मुझे इन सभी को किस्तों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करना तो 11 का मल्टीप्लाई मुझे यहां करना पड़ेगा, 121 का मुझे यहां करना पड़ेगा, जब 121 का यहां किया तो मुझे 121 का यहां करना पड़ेगा, 11 का मुझे यहां करना पड़ेगा, तभी तो किस्तें बराबर होंगी। यहां से टोटल होके हमेशा आएगा प्रिंसिपल, और यहां से एक एक किस्त बनेगी, तो अमाउंट आएगा टोटल होके यहां, और किस्तें आ जाएंगी आपकी 1331, 1331, 1331, ठीक है। अब सीधे पहुंचते हैं सवाल की तरफ, घबराने की जरूरत आपको नहीं, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, है देखो कैसे। उसने कहा 4620 रुपए की राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5 चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर 10% है, तो किस्त ज्ञात करो। तो किस्त ज्ञात करनी आपको क्या करना है, रेट उठा लीजिए। रेट कितना है 10%, रेट 10% और 10% का फ्रैक्शन है 1/10, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 10, 10 से कितना 11, अगले साल के लिए 2 है ना, 2 किस्तें, तो यहां से हो जाएगा 100 से कितना 121, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं किस्तें आपको बराबर करनी है, तो मैं 11 का गुणा इसमें करूंगा, तो 11 का मुझे इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 110, टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 210, ठीक है। और यहां से किस्तें 121 ये रही आपकी और 121 ये आपकी ये रहेगी, दोनों किस्तें बराबर होंगी ना। किस्त का मतलब ये होता है कि बराबर पैसा दिए, बराबर पैसा जाएगा आपका। ये जो है वो प्रिंसिपल के बराबर है 4620 के बराबर, 0 से 0 कटेगा, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 22 बार जाएगा, ठीक है। आपको 22 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, और जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2662 आपका आंसर आ जाएगा। पिछली बार किस्त का सवाल आ चुका है, लेकिन SI का आया है। इस बार ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लीजिएगा। ऐसा सवाल अब आने की संभावना किस्त वाले की बहुत अधिकतम ज्यादा है, क्योंकि CHSL, दिल्ली पुलिस, इस प्रकार के अभी आपके एग्जाम हुए हैं, उनमें यहां से सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, है कुछ नहीं बेटा इसमें, टेंशन नहीं लेनी। देखो 13,420 रुपए के ऋण को 10% चक्रवृद्धि ब्याज के 3 बराबर किस्तों में चुकाया जा रहा है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। 10% है ना, तो 10 से कितना हो जाएगा बेटा 11, 100,
121, ठीक है, और यहां से फिर 1000 और ये हो जाएगा बेटा आपका 1331। यहां से 11 का गुणा इसमें करेंगे, 121 का इसमें करेंगे, ठीक है। और जब इनमें किया है तो हमें 121 का इसमें भी करना, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं 11 का इसमें, तो ये तो हो जाएगा बेटा 1210, ये हो जाएगा बेटा कितना 1100, और ये हो जाएगा आपका 1000 का सीधा 1000, तो ये हो जाएगा 3310 प्रिंसिपल। 3310 कितने के बराबर बेटा 13420 के बराबर। जीरो से जीरो जाएगा, सीधा सीधा 4 बार जा रहा है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी, ठीक है। अब 1331 है बेटा, कितना है 1331 किस्त 1, तो आपको 1331 में गुणा कर देना बेटा 4 का और आंसर मुझे आपको बता देना। तो इस प्रकार से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त होता है, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। कल की क्लास में बहुत सारे पैटर्न समझा दिए थे मैंने आपको, CISI का डिफरेंट करा दिया, छमाही तमाही वाले कॉन्सेप्ट करा दिए, सब क्लियर हो गया। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हो और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आपको शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।